WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या रॉक और जॉन सीना को कोई और भी ज्वाइन करने वाला है। साथ ही में हम बात करेंगे स्टोन कोल्ड क्या हेल्प करने के लिए आ सकते हैं कोडी रोड को, एजे स्टाइल क्या TNA के अंदर जा सकते हैं, रोमन रेंस, CM पंक और सेथ रॉलिंस का क्या होगा, और भी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद without wasting ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सऊदी अरेबिया से। तो सऊदी अरेबिया के अंदर WWE काफ़ी ज़्यादा शोज़ प्रोड्यूस करती रहती है, साल में 2 बार जाती है, लेकिन इसी साल सऊदी अरेबिया के अंदर WWE एक बार जाने वाली है और आई थिंक सो के रेसलमेनिया के बाद ही जाएगी, या तो क्राउन ज्वेल के लिए जाएगी और या मे बी वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए भी वहाँ पर जा सकती है। लेकिन कुल मिला के मतलब यही है कहने का कि एक बार ही जाने वाली है इसी साल 2025 में। तो वो क्यों? क्योंकि WWE अगले साल 3 बार जाने वाली है, एक रॉयल रंबल के लिए और 2 बार क्राउन ज्वेल और मे बी किंग ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट है वो भी वहाँ पर हो सकता है। तो 2024 में 3 बार सऊदी अरेबिया WWE जाने वाली है और इसी साल एक बार। तो इसी तरीके से जो WWE और सऊदी अरेबिया का डील है कि साल में 2 पे रिलीज़ करने का, वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस साल WWE एक बार जाने वाली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एजे स्टाइल से। तो एजे स्टाइल रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू के अंदर आए थे, जहां पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की। वहां पर उससे सवाल पूछा गया कि क्या आप TNA के अंदर जाना पसंद करोगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, जो जिस तरीके से TNA के सुपरस्टार NXT के ऊपर आते हैं, NXT के सुपरस्टार TNA के अंदर जाते हैं, तो मैं भी जो हूँ वो जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों के बिजनेस के लिए काफ़ी बड़ा चीज़ होगा और मैं जाना भी चाहता हूँ। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि TNA और एजे स्टाइल का क्या रिलेशन है, तो एजे स्टाइल TNA का ही पला बड़ा सुपरस्टार है और वो वहाँ पर एक दमदार सुपरस्टार है। जिस तरीके से WWE के अंदर रोमन रेंस है, तो उसी तरीके से वहाँ पर एजे स्टाइल थे और उसका वुल्फ नाम का एक कैरेक्टर भी था। तो इससे अगर आप लोग उम, हम वाकिफ़ नहीं थे, तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एजे स्टाइल जो है वो TNA के ही एक मेड किए हुए सुपरस्टार है। तो वो आने वाले टाइम में TNA के अंदर जा भी सकते हैं, क्योंकि वो TNA के अंदर इंटरेस्टेड है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो क्या जॉन सीना जो है वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं? ये बात कन्फर्म हो चुकी है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो WWE है, उन्होंने जॉन सीना को रेसलमेनिया के बाद 3 शोज़ के लिए जो है वो ऑफ़िशियल कर लिया है, एडवर्टाइज़ कर लिया है। तो जो 30 मई का स्मैकडाउन होने वाला है, साथ ही में 13 जून का और साथ ही में आई थिंक 20 जून वाला, इन तीनों डेट्स के लिए जो जॉन सीना है उसको WWE ने एडवर्टाइज़ करके रखा हुआ है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएँगे, लेकिन जिस डेट पर जॉन सीना जो है एडवर्टाइज़ है, उसी सेम डेट्स पर जो है कोडी रोड भी है। तो ऐसे में क्या जॉन सीना अगर चैंपियन बनेंगे तो सीधा वो 30 मई को आएँगे, या अगर जो जॉन सीना है वो अगर हारेंगे तो वो 30 मई को आएँगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जॉन सीना हारने वाले हैं, और ये सो WWE ने एडवर्टाइज़ करके रखा हुआ है, मे बी वो इससे पहले भी आ सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रिया रिप्ली, शॉर्ल ईयू स्काई और बियांका ब्लेयर के मैच से। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो रिसेंट के मंडे नाइट ट्राई के एडिशन के ऊपर रिया रिप्ली अपनी वर्ल्ड टाइटल जो है वो हार चुकी है और ईयू स्काई वो नई जो है WWE वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है। तो ऐसे में इन दोनों का जो मैच है वो स्टिल ऑफिशियल है। बियांका ब्लेयर और ईयू स्काई के मैच जो है वो ऑफिशियल है रेसलमेनिया 41 के लिए। लेकिन इसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है, जो कि पहले से भी ये रूमर्स उठ रहे थे कि जो ट्रिपल थ्रेट मैच है वो WWE प्लान कर रही है पार रेसलमेनिया 41। तो ऐसे में अभी ये अपडेट निकल के सामने आई है कि जो रिया रिप्ली है वो अपने टाइटल हारने के बाद अब WWE के पास एक परफेक्ट मौका है उसको इस मैच के अंदर इंक्लूड करने का। वो रीमैच का डिमांड करेगी और इसी तरीके से उसको रीमैच का जो मौका है वो मिल जाएगा रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के सिचुएशन से। तो इसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि एक तो रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया सेथ रॉलिंस ने,
दूसरे अगर हम लॉजिकली बात करें तो सीएम पंक ने ना अभी तक रोमन रेंस को कुछ कहा है, ना ही रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया है, ना ही वो अपने प्रोमोस के अंदर रोमन रेंस के अगेंस्ट में बात करते हैं। तो ऐसे में अगर रोमन रेंस आते हैं इस हेल इन अ सेल मैच के अंदर, तो मोस्ट लाइकली वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को बुक करती है तो देन ये बहुत बड़ा मैच होगा, जहां पर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस दोनों फॉर्मर शील्ड ब्रदर जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में जाएंगे, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी टाइम से प्लान कर रही है। तो ऐसे में इस मैच के अंदर सीएम पंक का आना जो है वो थोड़ा-सा मशकूक हो जाता है। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि जो सीएम पंक है उसका फेवर स्टिल आना बाकी है। तो ऐसे में क्या पॉल हेमन कोई जुगाड़ लगा सकते हैं, और वो भी सीएम पंक को किस मैच में डालने के लिए? वो है जॉन सीना, कोडी रोड और सीएम पंक के मैच को पॉसिबिलिटी को ऑन करने के लिए, क्योंकि रिसेंट के जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन हुआ वहाँ पर जो सीएम पंक आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने किसके अगेंस्ट में बातें की थी? रॉक के अगेंस्ट में, जॉन सीना के अगेंस्ट में, और कोडी रोड के अगेंस्ट में तो कुछ बात नहीं की थी, लेकिन सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट में की थी, और उसके बाद ब्रॉल भी हमें देखने को मिली। तो ऐसे में कहीं हद तक पॉसिबल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें तो दिखाना तो कुछ और चाह रही है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और चीज़ को टीज़ कर सकती है, जो कि साइड बाय साइड सीएम पंक जिस तरीके से रॉक को लपेटे में ले रहा है, जॉन सीना को लपेटे में ले रहा है। इवन आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि रोमन रेंस को कुछ अभी तक नहीं कहा है सीएम पंक ने। तो ऐसे में कहीं हद तक पॉसिबल है कि सीएम पंक भी जॉन सीना और कोडी रोड के मैक्स में आ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर ऐसा होता है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा? तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द फाइनल बॉस द रॉक से। तो क्या द रॉक को जो है कोई और भी ज्वाइन करने वाला है? तो आप लोगों को बताता चलूँ कि रॉक ने जो 1-2-3 किया था, तो ऐसे में अब उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर में जॉन सीना का हिल टर्न करवाने के बाद जब जॉन सीना ने उसे ज्वाइन किया, तो अब 2 का इशारा किया है। तो इससे बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो रॉक है उन्होंने ये 3-1-2-3 किया था, तो अब उसका जो एक मिशन है वो एकम्प्लिश हुआ, यानी जॉन सीना के साथ वो मिल चुके हैं। अब 2 और नए मेंबर आने बाकी है। तो मुख्तलिफ फैंस जो है मुख्तलिफ स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि जो सोलो सिक्वाय है या तो वो जॉइन कर सकते हैं रॉक को, या ड्रू मैकइंटायर, इन दोनों बंदों में से, और या ये दोनों जो है वो आ सकते हैं द रॉक की साइड में। अगर ये आते हैं तो देन एक पूरा फोर्स हो जाएगा रॉक का, और ये एक जो अथॉरिटी है वो बन जाएगी, जिस तरीके से ट्रिपल एच की अथॉरिटी थी, जो कि सेथ रॉलिंस के हेल्प के लिए आती थी हमेशा, और मैं भी ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई करा सकती है। तो इसके भी काफ़ी अच्छे खासी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूं आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।